हरे कृष्णा। सुषमा देगी माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव और सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम माता नरसिंह जी। आरती शुरू करते हैं। जी जी। माता जी। नामस्ते नरसिंहाय, नामस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः श्रीलङ्कानखालाय इतो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमल नाथा अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह दे जय नरसिंह दे जयो प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। भगवान धन्यवाद नाम माता में जी। होने वाले बहुत सुंदर। 10 नाम अपराध बोल देती हूँ। भगवान नाम में होने वाले 10 नाम अपराध इस प्रकार है। पहला, पवित्र भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना, उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण बहुत प्रभु जी, सुंदर माता जी। सभी धन्यवाद। भक्तों के चरण में हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के हरे चरणों में कृष्ण। दंडवत प्रणाम। जी माता जी। जी माता जी, कल के बारे में बता दीजिएगा। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 70। आपुण्यमानव आपुण्यमानव अचल्पतिष्ठं समुद्रमापा प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रवशन्ति सर्वे सा शान्ति आपनोति न काम कामी। जो पुरुष या स्त्री समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रभाव से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। गुरुजी बताते हैं आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कई प्रश्नों के उत्तर इस श्लोक के माध्यम से हमें मिल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में कैसे रहना है। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि कौन सा व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। इस जगत में हर एक व्यक्ति मन की शांति को ढूंढ रहा है। घर में अशांति है तो कोई पार्टीज में ढूंढ रहे हैं, कोई दोस्तों के बीच ढूंढ रहे हैं,
कि मन की शांति मिल जाए, लेकिन भौतिक या कोई भी रिलेशनशिप या वस्तु से हम मन की शांति प्राप्त कर ले, ऐसा हो नहीं सकता है। टेम्परेरी हमें ऐसा लग सकता है। मन की शांति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण एक उदाहरण के द्वारा हमें समझा रहे हैं। जैसे एक समुद्र है, सारी नदियाँ समुद्र में आके मिल जाती है और बारिश के समय नदियों की जो धारा है, वो बहुत तीव्र होती है और बहुत ज़्यादा पानी होता है और वो समुद्र में प्रवेश करती है। लेकिन पानी ज़्यादा प्रवेश करने पर भी समुद्र अपना तट उल्लंघन नहीं करता है। समुद्र फिर भी निर्विकार तथा शांत ही रहते हैं। नदियाँ निरंतर समुद्र में प्रवेश करती रहती है, फिर भी समुद्र शांत रहता है। ठीक उसी प्रकार से हमने ये शरीर धारण किया है, एक मन है, मन में इच्छाएँ जागृत होना बहुत साधारण सी बात है। मन में तो इच्छाएँ आएगी और निरंतर इच्छाओं का प्रवाह चलेगा। अनादिकाल से हमारा मन भौतिक इच्छाओं में लगा है, तो कैसे अच्छी-अच्छी कृष्ण कॉन्शियस इच्छाएँ आएगी। लेकिन फिर भी अगर एक कृष्ण भक्त है, वो क्या करते हैं, वो उन इच्छाओं के द्वारा विचलित नहीं होते हैं। इच्छाओं का निरंतर प्रवाह आ रहा है मन में, लेकिन वो इन उन इच्छाओं को तृप्त करने में मन नहीं लग जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि कृष्ण में स्थिर है। इसीलिए वो बुद्धि से जज कर सकते हैं कि कौन-सी इच्छा आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभदायक है और कौन-सी नुकसानदायक है। ऐसी इच्छाओं को वो बढ़ावा नहीं देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और सदैव भक्ति में स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। जो इच्छाओं को तृप्त करने में लगे रहते हैं, वह शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी। आंखें हैं तो कुछ सुंदर देखना चाहेगी, कान अच्छा सुनना चाहेंगे, जीभ अच्छा स्वाद पाना चाहेगी, नाक अच्छी सुगंध लेना चाहेगी, स्किन कुछ अच्छा टच करना चाहेगी। तो इच्छाएं तो बनी रहेगी, लेकिन इन इच्छाओं को कृष्ण भावना में कैसे बदलना है, वो एक भक्त जानता है। वो टच करते हैं भक्तों के चरणों को, कान से कृष्ण की कथा सुनते हैं जो अमृत समान लगती है उनको, नाक से कृष्ण को चढ़ाया फूल सूंघते हैं, जिह्वा से कृष्ण प्रसाद का स्वाद लेते हैं और आँखों से कृष्ण के दर्शन करते हैं। वो जानते हैं कैसे अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावना को कृष्ण भावना में परिवर्तित करना है। एक भक्त सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण होते हैं। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उनमें आ सकती है, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है। वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता है। वे अपने और ये नित्य कार्य हैं, जैसे महामंत्र का जप, भगवान की कथा का श्रवण करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना, कृष्ण को प्रसन्न करने के कार्य में लगे रहते हैं। इच्छाएं हैं खत्म नहीं होगी, मांगे उठेगी मन में, लेकिन वो कभी भी उन इच्छाओं को तुष्ट करने के पीछे नहीं होते हैं। वो कृष्ण गुरु शास्त्र के अनुसार ही कार्य करते हैं, इसलिए वो हमेशा सुख और शांति प्राप्त करता है। अतः वो समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। जो भौतिक सफलता चाहते हैं, वे सदैव दुखी रहेंगे, उनके मन में 2 बातें सदैव चलेगी, मेरी ये इच्छा पूर्ण होगी कि नहीं? और अगर भौतिक सफलता मिल भी जाए उनको, तो खोने का भी डर रहता है, एंग्ज़ायटी और डर हमेशा बना रहता है। अगर हमारे हृदय में 1% भी बहुत इच्छा है, तो हम 1% दुखी रहेंगे, भक्ति में आने के बाद भी, और 50% इच्छा है, तो 50% दुखी। ये ये हम मतलब इसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। अपने मन को हमें मतलब प्रशिक्षित करना होगा कृष्ण भावना भावित में रहने को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि भक्त। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि धन्यवाद बोल। माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा सही। हरे कृष्णा। सबसे करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी हरे भक्तों को, कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत देव प्रणाम भक्तों माता जी। को हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। मेरे को 2 भक्त नए लग रहे हैं आज, शांपा चक्रवर्ती माता जी और अंजू लकियान हरे माता जी। कृष्ण। अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम।
दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। जिन भक्तों ने भी ज्वाइन किया आज नए भक्त हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने सत्संग की तरफ से और गुरु जी की तरफ से। और उनके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे 3 सत्र चलते हैं। सुबह पहला सत्र 4 बजे होता है, जो जपा सत्र के नाम से जाना जाता है, विशेष जपा सत्र बोलते हैं, जिसमें गुरु जी 10 मिनट के लिए जपा कर देते हैं, फिर हम सब लोग जपा करते हैं 6 बजे तक। 6 बजे के बाद मंगल आरती, तुलसी आरती इत्यादि होते हैं, और उसके बाद भी ये सत्र चलता रहता है जब तक भक्त 16 माला नहीं कर लेते। दूसरा सत्र 9 बजे शुरू होता है, इसमें भागवतम कथा होती है 3 दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे भागवतम कथा होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे श्री चैतन्य चरितामृत का आजकल पठन हो रहा है, और संडे में हम आजकल रामायण का एक पावन अंश ले लेते हैं, उसके ऊपर गुरु जी हमें प्रवचन करते हैं। फिर 3 बजे जिसमें आपने ये सत्र ज्वाइन किया है, ये गीता सत्र है, इसमें भगवद गीता का श्लोक देते हैं। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो उसमें व्यापक चर्चा होती है, सभी भक्त पार्टिसिपेट करते हैं। किसी को कोई शंका हो तो वो पूछ सकता है, अपना हैंड रेज कर सकता है। तो इन सत्रों का एक नियम है कि आपको कैमरा ऑन रखना है, ताकि भक्त एक दूसरे को देख सके, पता लगे आप ठीक तरीके से सुन भी रहे हैं, आपका मन उसमें है या नहीं। और माइक म्यूट रहता है। अगर आपने कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकती हैं, गुरुजी आपसे बात करेंगे, जो भी आपसे पूछेंगे, बताइए, आपके क्वेश्चन का समाधान करेंगे। तो ये हमारे कुछ 2 नियम थे। तो आप सत्र में आते रहिए, हम गुरुजी की तरफ से आप सबका और अपने सत्संग की तरफ से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और एक भक्तों की सूचना के लिए मैंने अभी अभी ग्रुप में एक फॉर्म डाला है, लिंक भेजा है, उसमें फॉर्म है, कृपया वो फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा भर के। सभी कुछ उसमें है, आपके फ़ोन नंबर, आपका नाम, सेकंड फ़ोन नंबर, सपोर्टेड फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ताकि हम आपको रजिस्ट्रेशन कर सकें। इससे होता क्या, हमें ना भक्त की डिटेल पता रहती है, हम सबको कौन भक्त का कहाँ रहता है, और उससे हमें एक और सुविधा मिलेगी, उसमें हमें डेट ऑफ बर्थ भी मिल जाएगी भक्तों की और बच्चों की, जिससे हम अनाउंसमेंट उनके जन्मदिन पे आराम से कर पाएंगे। तो उनकी सूचना किसी चीज़ की, जैसे हमारे कोई व्रत होता है, कोई त्यौहार होता है, तो हम उनके मोबाइल पे पर्सनली भी भेजेंगे। तो इसलिए ये फॉर्म आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर सबमिट कर दीजिएगा। आपके मोबाइल पे आ चुका है, आध्यात्मिक ग्रुप में डाला गया है मेरी तरफ से। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो क्या चीज का फॉर्म है? जी आपने अभी बताया ना रजिस्ट्रेशन वाला, जी 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 वो ये ग्रुप मतलब में रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये ग्रुप ना माता जी, इसकी टाइम पीरियड खत्म हो रहा है इस ग्रुप का, तो अब नया ग्रुप बनाया गया है, तो वो हाँ फिर उससे पहले ना ये हमें ये सब फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। अच्छा जी 1 हफ्ते बाद ये ग्रुप बंद हो जाएगा, हाँ तो इसकी लिमिट होती है, तो नया ग्रुप शुरू हो जाएगा, तो आप फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्म है आपका, उसमें आपके सब ऑप्शन भी हैं आपके पास, मेंटर के बारे में, स्टेट के बारे में, सिटी के बारे में, कहाँ रहते हैं आप, सब ऑप्शन है उसमें, तो फिलअप करके सबमिट कर दीजिएगा। और दूसरा, गुरु जी का एक चैनल चलता है,
यूट्यूब चैनल है अजय गोपाल दास ऑफिशियल। तो उसमें सब कुछ रहता है जो गुरुजी बताते हैं, सारी रिकॉर्डिंग हमारे तीनों सत्र की रहती है। हरे कृष्णा। अशोक चलो शुरू करते हैं। धन्यवाद गुरुजी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण। शुरू करते हैं। लेट हो गया है। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, भक्त को दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ। भगवान का है। ओके। हरे कृष्णा। तो जी, तो हम श्लोक कौन सा शुरू था अशोक चावला प्रभु? 71 करना है गुरुजी। जी जी ओके। आज 2 भक्त नए ओम भी आए हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य। जी जी, जो नए भक्त आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं और उनको हम कहते हैं कि आप पूरा सत्र अटेंड कीजिए और जी, और फिर आप अपना मन बना लीजिए कि हम भगवत गीता के सत्र में आते रहेंगे। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। जी, तो हम श्लोक क्रमांक 71 लेते हैं। जी, अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 71 भगवद गीता। विहाय कामान य सर्वान् पुमान् चरति निस्पृह। विहाय कामान य सर्वान् पुमान् चरति निस्पृह निर्मम निरहंकारस्य निर्ममो निरहंकार स शान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान य सर्वान् पुमान् चरति निस्पृह निर्मम निरहंकार स शान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान य सर्वान्
पुमान् न चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जी, अगर आप में से किसी को पढ़ना है तो फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चावला प्रभु, पहले आप पढ़िए। जी गुरु जी, धन्यवाद। विहाय कामान्य सर्वानां पुमान् चरित निःस्पृह निर्मम निरहंकार स शांति अधिगच्छति। गोरखनाथ अहे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। सुनीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत करो प्रणाम। विहाय कामाञ्ज सर्वान् पुमाश्चरित निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभिचरण सभी प्रणाम। हरे कृष्णा। विहाय कामानय सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृह निर्मम निरहंकार स शांतिम् अधिगच्छति। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। विहाय कामानयः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। विजय पांडे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। यह कामान यह सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृह निर्मम निरहंकार सः शांतिम् अधिगच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। सुमित्रा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण से वैष्णव भक्त को दंडवत प्रणाम। विहाय कामाय सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृह निर्मम निरंकार स शांतिम् अधिगच्छति। धन्यवाद माता जी। ममता पाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृह निर्मम निरहंकारः सः शान्तिम् अधिगच्छति। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। शुभांगी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्त के चरण में दंडवत प्रणाम। विहाय कामान सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम् अधिगच्छति। धन्यवाद माता जी। सुनील झा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। विहाय कामान् सर्व पुण्यमाशरचित निःस्पृह निर्ममो निरंकार स शांतिमगच्छति। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके चरणों में कटी कटी प्रणाम। हरे भक्त के चरणों में यह कामान विहाय कामाय सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी। शीला बैरागी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विहाय कामानयः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृह निर्ममः अहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। धन्यवाद माता जी। राजेश चौधरी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। विहाय कामान्य सर्वान् पुण्यचरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमगच्छति। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। सतीश कुमार माथुर प्रभु जी, हरे कृष्णा।
मेरा क्या जी जी बोलिए प्रभु। विहाय कामान्य सर्वोन्मुखश्चरति निःस्पृह निर्मोदरहंकार स शांतिमधिगच्छति। धन्यवाद प्रभु जी। अंजलि सिंह माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी के चरणों में, दंडवत प्रणाम। विहाय कामन्य सर्वान् पुमास चरितं निःसृतः निर्ममो निरहंकार शांतिं गच्छति। धन्यवाद माता जी। रेखा पायल माता जी, हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम। विहाय कामान्य सर्वानां पुमानश्चरितं निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारश्च शान्तिमधिगच्छति। धन्यवाद हरे माता कृष्ण। जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, हरे कृष्णा। तो सब लोग माइक को बंद कीजिए, कैमरा को ऑन कीजिए। तो हमारे सत्र में कैमरा ऑन करना कंपलसरी है, ताकि आपका ध्यान गीता के शब्दों में बना रहे और आप माया में ना गिरे एटलीस्ट 1 घंटा। तो इसलिए कैमरा ऑन करना आवश्यक है। तो आगे बढ़ने से पहले कल हमने बहुत चर्चाएं की थी, समुंदर, नदी, शांति, अशांति। जी, कितने लोग आ, आ, आगे बढ़ना चाहते हैं या हम कल के श्लोकों से और प्रकाश डालें? क्या लगता है आपको कि कल के श्लोक में और प्रकाश डालना है या फिर हम आगे बढ़ते हैं? अशोक चावला प्रभु, आपकी क्या इसमें राय है? जी गुरु जी, वो तो ठीक हो गया था 70 वाला। मेरे ख्याल तो आगे बढ़े। अब पब्लिक भक्तों से पूछ लेते हैं, उनके हैंड रेज करते हैं कि क्या चाहते हैं। जी, केवल 7 लोगों ने फिंगर को रेज किया है, तो मतलब सबको समझ में आया है कल के सत्र को। तो कितने लोग चाहते हैं कल का श्लोक और थोड़ा सा मैं 10-15 मिनट प्रकाश डालूं कम से कम, क्योंकि काफी बार हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते रहते, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, लेकिन हम उस पे मंथन नहीं करते हैं, ना हम उसके ऊपर चिंतन करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा मैं रिकैप करता हूँ कल के सत्र में जो हमने चर्चाएं की थी, और फिर हम आज 71 और 71 श्लोक ही ले सकता हूँ, क्योंकि इसका तात्पर्य काफी बड़ा है। जी, ओके, ठीक है। तो कल का श्लोक था, आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठा समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् सामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। तो इसमें हमने देखा था कल कि जिसका हृदय या जिसका मन समुंदर की तरह है, अफाट, विशाल, गहरा, किस चीज में गहरा होना चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में। अभी हमारा मन किस में गहराई में गोते लगा रहा है? तो अभी हमारा मन है वह भौतिक चीजों में गहराई में अपना आश्रय ढूंढ रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, अभी पहले से हमारा मन बहुत ही नास्टी है या फिर बहुत गंदा है, और ऊपर से और गंदगी रूपी नदियां है, इच्छा रूपी नदियां, और इसके भीतर प्रवेश कर रही है। तो कभी कभी है ना, हमारा दिमाग हैंग हो जाता है। कितने लोगों ने अनुभव किया है कि दिमाग का हैंग होना, कि कुछ समझ में नहीं आना, और पूरा ऐसे लगता है कि बस अभी सो जाऊं मैं, एटलीस्ट मैं सो जाता हूं ताकि मेरा दिमाग काम करना शुरू करे। ऐसा लगता है? जी, ऐसा लगता है आप लोगों को कि दिमाग हैंगओवर हुआ है, और मुझे अभी और ना मुझे कोई मोबाइल चाहिए और ना मुझे किसी से बात करना है, बस अभी मैं सोना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं सोना चाहता हूँ।
या मैं सोना चाहती हूँ थोड़े समय के लिए, है ना। तो लोग सोने को विकल्प के रूप में देखते हैं। ओके जी। तो इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि मेरे मन को मैं समुंदर की तरह करूं, विशाल, है ना, जिसमें कितनी भी इच्छाएं आती रहे, है ना। तुमको मार्केट जाना है, तुमको ये खाना है, तुमको वो खाना है, तुम्हें इसको देखना है, उसको देखना है, तुम्हें मूवी को देखना है ना। तो ये सारी चीजें आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। लेकिन मैंने मेरे मन में समुंदर बना दिया है। मेरे मन को समुंदर बनाने का अर्थ है कि मैंने कृष्ण का आश्रय लिया है मेरे मन में। तो फिर क्या होगा, ये नदी रूपी इच्छाएं इसमें आती रहेगी, कंटिन्यू आती रहेगी। आपको पता है हमारा मन कभी सोता है? हमारा मन कभी नहीं सोता है। हमारा मन 24/7, मैं तो कहूंगा कि 365/24 कंटिन्यू इसमें नदी के पानी आता ही रहता है। बराबर है जी। ये कल हमने एक पॉइंट देखा था। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था, अगर हम इच्छाओं को पूर्ण करते हैं तो कौन मुझे बताएगा इच्छा को पूर्ण करने से इसका प्रतिफल मुझे कैसे प्राप्त होगा? इसके ऊपर भी कल मैंने चर्चा की थी। फिंगर को रेस कीजिए। मैंने अगर इच्छा को पूर्ण किया तो किस तरह से मैं जाल में फंस जाऊंगा या मैं जाल में फंस जाऊंगी? जी हाँ, फिंगर को रेस कीजिए। जी, मोतीलाल चौरासिया प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इच्छाओं का बाढ़ आ जाएगा प्रभु जी, इच्छाओं बाढ़ आ का जाएगा। हाँ मतलब सीरियल लग जाएगा, इच्छाओं का सीरियल लग जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। एक की इच्छा आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, करते करते हम लोग अब नीचे गिर जाएंगे। ओके, इच्छाओं की बाढ़ आ जाएगी जी। और नेक्स्ट धनराज तकालीकर। प्रभु जी, एक इच्छा करने पर दूसरी इच्छा करने का प्रयत्न है जी। अभी गाड़ी है तो कल कार लेने की इच्छा निर्माण हो जाएगी। ओके ओके ओके। नहीं, मेरा ये सवाल है कि मान लो मैंने इच्छा पूरी की तो किस तरह से मुझे उस इच्छा के चंगुल में फंस जाता हूं मैं या फंस जाती हूँ, और फिर इससे मुझे इतना मैं एडिक्टेड हो जाता हूँ उस चीज के लिए कि मानो ऐसा लगता है कि मैंने तो इच्छा इसलिए पूरी की ताकि मुझे सुकून मिले या मुझे चैन की नींद आ जाए, मुझे राहत मिले। लेकिन कुछ उल्टा ही हो रहा है। तो जैसे कि मान लो कि मैंने मोबाइल लिया अभी, है ना, नया नया मोबाइल का मॉडल आया है वीवो का, है ना। तो मुझे 2-4 कंपनी नहीं पता, इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक वीवो पता है, सैमसंग पता है, और रेडमी पता है। ऐसे 3-4 एग्जांपल पता है, 3-4 ये मोबाइल के मॉडल पता है। तो उसमें से एक है, चलो अगर मैंने वीवो का मोबाइल लेकर आ गया घर में और अगले दिन कोई न्यू मॉडल अपडेट हुआ मार्केट में, तो इसका नतीजा क्या होगा कि मेरा मन कहेगा कि अरे तुमने एक दिन की देरी कर दी। होता है ऐसे, तुमने एक दिन की देरी की, नहीं तो कल अगर तू मोबाइल लेता था ना तो नया मॉडल तुमको मिलता था। तो इस तरीके से मन हमको उकसाता है और फिर हम लैंड अप हो जाते हैं, अशांति में लैंड अप हो जाते हैं, क्योंकि फिर हम अपने आप को कोसते रहते हैं, है ना। तो अभी बताइए, कल हमने इस पे चर्चा की थी कि अगर मैं इच्छाओं को पूर्ण करता हूं तो मेरा मन और मचलता है, मेरा मन और तड़पता है। ठीक है। हाँ, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि कॉलेज में, है ना, जब लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, है ना, तो मिलने के पश्चात वह
दूसरे दिन उनकी और इच्छा होती है मिलने की, और बातें करने की इच्छा होती है। उनको लगता है कि शायद मैं इससे मिल लूंगा, या लड़की सोचती है कि मैं इससे मिल लूंगा तो सब वाइंड अप हो जाएगा, है ना, फिर मेरा जो हृदय है वो शांत हो जाएगा। लेकिन उल्टा ऐसा होता है कि और व्यक्ति उसके लिए तरसता है फिर। ठीक उसी तरीके से ये तो मैंने ग्रॉस एग्जांपल दिया आपको कॉलेज का, ये सबको पता है, फिल्मों में यही दिखाया जाता है आमतौर पर। लेकिन बाहर की दुनिया में अगर हम प्रवेश करेंगे तो इसमें भी यही होता है। बड़े बड़े बिलबोर्ड हमको दिखाई देते हैं, इच्छा का निर्माण होता है, और फिर हम इच्छाओं को पूरी करते हैं कर्जा लेके, लोन लेके। उसके पश्चात फिर हमको पता चलता है कि मैं ट्रैप हो गया हूं। तो इसलिए कल हमने एक बहुत अच्छा विचार आपके सामने रखा था कि दुनिया कह रही है कि तुम दिन रात मेहनत करो, पैसे कमाओ, और जब तुम्हारे पैसे पर्याप्त हो जाएंगे तो उससे तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करो, और इच्छाओं को पूर्ण करने के बाद तुम सुखी हो जाओगे। तो ये पूरी दुनिया है इस तरह से विज्ञापन कर रही है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे थे कि दफ्तर में मैंने क्लर्क से पूछा था कि आपके जिंदगी का लक्ष्य क्या है। तो क्लर्क ने कुछ बोला नहीं। क्लर्क ने क्या किया, वो जो क्लर्क का जो पार्टी होता है ना, जिसमें लिखा होता है क्लर्क करके, है ना, तो उसने वो पार्टी को उठा दिया, और जहां पर मैनेजर का पार्टी होता है, कुर्सी होता है, वहां पर जाके रख दिया ऐसे, और कहा कि ये देखो, ये मेरे जिंदगी का लक्ष्य है, ये मैनेजर बनूंगा ना मैं सुखी हो जाऊंगा। और मैनेजर सोचता है मैं सीईओ हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। सीईओ सोचता है मैं और बड़ा आदमी बनूंगा, सुखी हो जाऊंगा। तो इस तरीके से पूरा संसार, इसको कहते हैं शरीयत में लगा हुआ है ना, शरीयत में लगा है। यहाँ पर मुझे कुछ मिलेगा, यहाँ पर कुछ मिलेगा, यहाँ पर कुछ मिलेगा, यहाँ पर कुछ मिलेगा। तो अगर मेरा ऐसा मानना है कि आज भी अगर 1st to 10th स्टैंडर्ड में अगर 18 अध्याय अगर अच्छे से अगर किसी को सिखाया जाए, और इसके ऊपर अगर एग्जाम ली जाए, है ना, सेमिस्टर या एनुअल एग्जाम, और उसके अनुसार उनको अलग अलग एग्जाम्पल देके, है ना, दुनिया को दिखाया जाए गीता के अनुसार, तो मेरा ऐसा दावा है कि 10वीं के बाद जो लड़का पास आउट होके निकलेगा ना, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उसको किसी वस्तु की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और कभी वो जीवन में असफल नहीं होगा, और कभी निराश नहीं होगा, है ना। तो आज भी अगर स्कूल में, कॉलेज में कोई भी भगवत गीता अगर पूरा सिलेबस अगर पढ़ा दिया जाता है, तो वह व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा, हमेशा के लिए, है ना। कोई लड़का है संतुष्ट अनुभव करेगा, चाहे उसको कम सैलरी हो जाए, कोई बात नहीं, उसको पता है ये सैलरी कम ज्यादा से थोड़ी ना मुझे सुख मिलने वाला है। अगर लड़का है, उसकी शादी मान लो ऐसी लड़की से हुई जो सुंदर नहीं है, तो भी वो बिंदास रहेगा, क्योंकि उसको पता है ये सब चीजें है, ये सब चीजें नश्वर है ना। लेकिन दुनिया है अभी इस तरीके से एजुकेशन दे रही हमें कि आपको क्या बनना है, आपको नौकर नंबर 1 बनना है। नौकर नंबर 1, बेस्ट नौकर, बेस्ट तनख्वाह, बेस्ट सपना के आप पूरा करो, बेस्ट दुख भोगो, सबसे बढ़िया दुख मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा मॉडर्न एजुकेशन हमको, है ना, प्रभुपाद कैसे स्लॉटर हाउस है आजकल का मॉडर्न एजुकेशन। स्लॉटर हाउस मतलब वहां पर बकरे की कैसे कत्ल किए जाते हैं स्लॉटर हाउस में, वैसे अभी हमारे इनोसेंट माइंड की कत्ल की जाती है आज के स्कूल कॉलेज में। क्योंकि उनको कुछ क्या पढ़ाया जाता है, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, कॉस, साइन, टैन, थीटा, है ना, बराबर है, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, यही पढ़ लिख के हम बड़े हो गए। लेकिन आज तक हमने कभी यूज किया है क्या, बताइए, कभी प्रैक्टिकल लाइफ में साइन, कॉस, इंटीग्रेटिव, डेरिवेटिव, कभी नहीं। लेकिन उसके लिए दिमाग खर्चा करना पड़ा 1-1 साल, है ना।
ट्यूशन लगाने पड़े, है ना, वो ट्यूशन के सर को भी 20,000 30,000 देने पड़े। भाई ये पता नहीं, ये सिलेबस पता नहीं ये किसने डिजाइन किया है ना। मैं तो कहूंगा कि वो माया का सबसे बड़ा प्रतिनिधि रहेगा, है ना, जिसने ये पूरा हमारा सिलेबस डिजाइन किया स्कूल का, है? और हमारी पूरी वाट लगा दी, बराबर है? उसके बाद अभी 12वीं के बाद नीट आ गया है, नीट का प्रिपरेशन करो, है ना, तो उसमें फिर वो दिमाग खाता है। ऐसे 20 साल उसको ऐसे ही चले जाते हैं, 20 साल उसके ऐसे ही चले जाते हैं बेचारा स्टूडेंट। और 20 साल के उसका दिमाग इतना खराब होता है, माता पिता कहते हैं बेटा अभी मैंने तुम्हारे लाखों रुपए खर्चा किए, थोड़ा सा अभी नौकरी करो, थोड़ा थोड़ा सा हमें पैसे दे दो। फिर बेचारा इंटरव्यू का तैयारी करने लगता है। फिर इंटरव्यू तैयारी करते करते, है ना, वो एक एक क्वेश्चन का रट्टा मार देता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। पता है ये क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उसका रट्टा मारता है वो, है ना, कि हाँ मैं एकदम बढ़िया इंटरव्यू दूंगा, है ना। लेकिन जैसे इंटरव्यू जाता है तब तब पप्पा मम्मा 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 करके वो फेल हो जाता है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना। तो इस तरीके से फिर वो सोचता है कि मुझे फिर कम्युनिकेशन स्किल सुधारना होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारा चीज करता है वो, बराबर ऐसे होता है ना। आजकल के कॉलेज के लोगों को पता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिर वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, है ना, ये सब चीज हमने किया है, इसके लिए बता रहा हूँ। ये सारी चीजें अभी भी मुझे लगता है वही होगा, आज से 15 से 20 साल पहले यही होता था, है ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो, है ना, थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहनो, ढंग के कपड़े पहन के आ जाओ, बराबर है जी। तो इस तरीके से हमें दुनिया यही दिखाती है कि शांति यहाँ पर मिलेगी, लेकिन शांति यहाँ नहीं है। शांति तो भगवान कह रहे हैं कि स शांति मापनोति न काम कामी, जो कामनाओं को पूर्ण करता है उसको शांति नहीं मिलती। क्योंकि अगर मैं आपको कहूंगा, अगर आप घी में पेट्रोल डालोगे या आग में अगर आप पेट्रोल डालोगे या आग में घी डालेंगे तो आग बुझेगी या बढ़ेगी? सिंपल एग्जांपल, आग बढ़ेगी, है ना, बढ़ेगी, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी। तो अभी हमारी मॉडर्न एजुकेशन में क्या बोल रहा है कि तुमको आग को बुझाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, क्या करो, घी डालो, पेट्रोल डालो और इसको बुझा दो। और पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही है ना। तो इसके लिए हमारे जो अमोघ लीला प्रभु हैं, या फिर हमारे इस्कॉन के राधे श्याम प्रभु हैं, सुंदर गोपाल प्रभु है ना, दिल्ली के भी काफी यूथ प्रीचर है, वो सब कॉलेज में जाते हैं, उनको कहते हैं जो भी आप पढ़ रहे हैं इसमें कोई सुख नहीं है, सुख गीता पढ़ने में, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, ठीक है। तो ये मैंने कल का थोड़ा सा मैंने आपको सारांश बताया। ये कितने लोगों को समझ में आया? फिंगर को रेज कीजिए। ये कितने लोगों को समझ में आया ये चीज जो अभी हमने लास्ट 15 मिनट डिस्कस की? क्लियर है? इसमें एक चीज भी पता चले ना कि असली सुख है शांत रहने में है। इच्छा आएगी फेंक दो उसको, फेंकेगी नहीं तो अंदर लोगे आप, तो फिर आप परेशान हो जाओगे, है ना। ठीक है, तो इच्छा आएगी, इच्छा का काम है आना, आपका काम है उसको कहना कि आप मत आइए, आप मत आइए, है ना। लेकिन आप कहेंगे मत आइए ना, फिर और अंदर आएगी। तो इसके लिए हमें माला करनी चाहिए। देखिए ये नॉलेज तो आप यहाँ पर ले रहे हैं, है ना, गीता, बहुत सारे लोग गीता में अच्छे अच्छे लेसन हम रोज ही सुनते हैं, लेकिन कौन मुझे बताएगा कि हम सब अच्छे अच्छे बातें सुन रहे हैं गीता की, लेकिन जब वो चीज आती है ना तो हम हार जाते हैं। कितने लोगों का प्रॉब्लम है? फिंगर को रेज कीजिए। ये जब इच्छाएं आती है ना तो हम हार जाते हैं। हम सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है, ना बोलना आसान नहीं है, चलो मैं सरेंडर हो जाता हूँ, मैं इच्छा को पूर्ण करता हूँ, फिर जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। क्योंकि अभी मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, मैं कितना ना बोलूं, मुझसे नहीं हो रहा है। ये कितने लोगों का प्रॉब्लम है? ऑलमोस्ट सबका प्रॉब्लम है ये, है ना। भले आप फिंगर को रेज कीजिए ना करें, सबका प्रॉब्लम है। हम सबको पता है कि ये सही है, गीता सही कह रही है, भगवत गीता, लेकिन क्या करूं, जब परिस्थिति मेरे जीवन में आती है तो मैं हार जाता हूँ, मैं सरेंडर हो जाता हूँ परिस्थिति के सामने, है ना जी। तो ये हम सबका प्रॉब्लम है।
अभी इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है हमें, कितने लोग चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें? जी जी, सब लोग चाहते होंगे, है ना? इस समय एकदम फिंगर रेज बहुत तुरंत हुआ, बस 20 सेकंड 30 सेकंड में ही खड़खड़ 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 खड़खड़। सब लोग चाहते हैं, है ना? सब लोग चाहते हैं कि आप गीता का ज्ञान दे रहे हैं, हमें बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा लगता है बस सुनते ही रहो सुनते ही रहो। 1 घंटा तो हमारा ऐसा जाता है कि बस आप बोलते हैं हम सुनते हैं, हमको सब समझ में भी आ रहा है। लेकिन जब गीता क्लास खत्म होता है और हम जब फिर हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर जूझते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ पता होने के बाद भी मैं फेल हो रहा हूँ या मैं फेल हो गया। ये हम सबका प्रॉब्लम है ना? ये हमारा सबका प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सारे भौतिक चीजें का एक ही सॉल्यूशन है कि हमें इसके लिए अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास, अभ्यास किस चीज का? अभ्यास हमें भगवान के नाम का आश्रय लेके करना चाहिए, है ना? तो इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि केवल आप अपने 21 दिन दीजिए। मैं 21 दिन इसलिए कह रहा हूं, अगर आप 21 दिन दोगे और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जपा करोगे, तो आपको 21 दिनों में पता चलेगा कि मेरे 80 to 90% प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फॉर्मूला मुझे पता चला है, और मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति प्रवाहित हो रही है जिसको मैं ना बोल सकूं। ये मैं गारंटी देता हूं आपको कि अगर आप 21 दिन सुबह 4 बजे उठकर 6 बजे तक जपा करेंगे, भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, तो मेरा ये दावा है कि जो भी आप सुन रहे हैं ना, उसको व्यवहारिक जीवन में अप्लाई करने की शक्ति आपको प्राप्त होगी। क्योंकि अभी ये सब थ्योरेटिकल नॉलेज है जो आप सुन रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमें अंदर से एक प्रेरणा चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए। और वो मोटिवेशन तभी मिल सकता है जब हम हायर पावर से कनेक्ट होंगे। हायर पावर है भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान का नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। आप में से कितने लोग इस पे बिलीव करते हैं कि जब से मैंने सुबह की 4 बजे का सत्र शुरू किया है, तब से मुझे कुछ प्रतिशत मुझे है ना, मुझे राहत मिली है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बस यही चीज है जो मैं ढूंढ रहा था। तो कई लोग आते हैं हमारे सत्र में, 50 लोग तो रहते हैं 4 साढ़े 4 बजे, फिर 7 बजे तक और 50 लोग आ जाते हैं, कैसे तो, है ना, उठ के। जी, तो ये मैं स्वयं का मेरा दाव, मैं पिछले 20 साल से नाम जप कर रहा हूँ हरे कृष्ण महामंत्र का, और जब जितना मैं करता हूँ उतना सोचने की शक्ति भी प्राप्त होती है, बोलने की शक्ति भी प्राप्त होती है। और पहले अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं 10वीं तक, मुझे अगर पब्लिक में भी सामने खड़ा किया जाए तो मैं इतना डरता था कि ऐसा लगता था कि मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलता था, ऐसे मम्मा चच्च नन्न ऐसे ऐसे होता था। लेकिन जैसे हम प्रभुपाद से आंदोलन से जुड़े और फिर हम ये जपा करने लगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो अंदर से ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, अंदर से विश्वास आ जाता है, आत्मविश्वास आता है अपने आप के ऊपर कि हाँ मैं कर सकता हूँ, है ना? और यह आत्मविश्वास है, आप बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करके भी नहीं आएगा, है ना? तो इसलिए हमें ये सुबह 4 बजे उठकर ना, कैसे तो हमको देना ही चाहिए, 2 घंटा हमको रिजर्व रखना चाहिए, एटलीस्ट मेरे फायदे के लिए। उसमें आप ही का फायदा है ना? कृष्णा का कोई फायदा नहीं है। आप सोचोगे मैं कृष्णा का नाम ले रही हूँ 4 बजे उठ के, तो है ना, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। नहीं, कृष्ण के लिए नहीं कर रहे हैं हम। कृष्ण के लिए करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी भक्त है ना? हम तो अपने लिए कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठकर 6 बजे तक हम, है ना, 6 बजे तक हम भगवान का नाम का जप करते रहे। ठीक है, तो इसलिए क्या फॉर्मूला है? अंदर से ना बोलने की शक्ति कहाँ से मिलेगी? क्या समझा आपने? जी बताइए।
अशोक चावला प्रभु। भगवत नाम से, कृष्ण महामंत्र से सुबह उठ के, ब्रह्म मुहूर्त उठ के, उस टाइम शांत होता है, सब कुछ माहौल शांत होता है, पॉजिटिविटी होती है, हम ब्रह्म मुहूर्त जी उठते जी हैं। जी। आप में से मुझे कोई जिसने नाम जप शुरू किया है पहले, है ना, पहले आप नहीं करते थे और आपने नाम जप शुरू किया और कैसे कैसे आपको अंदर से कुछ क्या बोल सकते हो, एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होने लगी, कोई मुझे ऐसा बताएगा? रेखा पायल हरे कृष्णा गुरु जी, बताओ। दंडवत प्रणाम, श्री भक्तों प्रणाम। गुरु जी, मैंने ये महसूस किया जब से मैं भक्ति में आई और मैंने हरि नाम जब स्टार्ट किया है, तो मेरे में अंदर से इतनी अच्छी पावर आई कि मतलब मैं जो चीज मेरे लिए इम्पॉसिबल थी वो मेरे लिए पॉसिबल बना। मुझे नहीं पता वो कैसे बना। मतलब मैं नॉनवेज खाती थी या अंडे खाती थी, तो मुझे पता नहीं कब कब वो छूटते चले गए अपने आप ही, कैसे करती गई। और चाय जिस मतलब जो मेरे लिए बिल्कुल था कि चाय मतलब के बिना मैं नाश्ता करती नहीं थी और इम्पॉसिबल था कि कैसे छोड़ूं उसको, तो वो न जाने वो कैसे 5-6 महीने में वो चाय भी छूट गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और आज इतनी डिटरमाइंडेड आ गई माइंड में कि मतलब दृढ़ संकल्प हो जाता है कि मुझे ये नहीं करना तो नहीं करना है। आपने कहा कि मीठा नहीं खाना है, तो देखने की इच्छा ही नहीं करती। मतलब इतना पावर इसमें हरि नाम के जप में है, मॉर्निंग का जो होता है, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है गुरु जी। और ये मतलब ये मैं सबको यही कहूंगी कि ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है, ये हरि नाम का जो जप है, और वो भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो सबसे बेस्ट है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी जी, वेरी गुड। तो देखिए ये इनका अनुभव है ना। अभी मैंने तो इनको कोई ये नहीं कहा है ना, 3 बजे के पहले जरा तुम्हारा नाम लिया जाएगा, तुम जरा पॉजिटिव बोलना। ऐसा मैंने कुछ किसी को कहा नहीं, ठीक है। आप सोचोगे नहीं तो ठीक है। और कोई विजय पांडे जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी ने जो कहा था उसमें तो सब सही है, और दुख और परेशानी इतना है, अब पता तक नहीं चलता कि प्रभु जी दुख हमारे पास है और कैसे, उसमें मतलब बिल्कुल फीलिंग्स नहीं आता कि हमारे पास दुख है, बस प्रभु जी पार होते जा रहा है। हरे कृष्णा जी प्रभु जी जी। जी जी, वेरी गुड। और जी राजेश चौधरी। हरे कृष्ण गुरु जी। तो गुरु जी, ये जो माता जी ने प्रभु जी ने बोला वो तो है ही, उसके एडिशन में गुरु जी मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ कि पहले मैं 1-2 माला ही कर पाता था रोज। जब से मैं ब्रह्ममुहूर्त में आपके शरण में आके शुरू किया गुरु जी, जब से 2 घंटे ये ध्यान देता हूँ मैं, 4 से 6, तो इतना टाइम बढ़ गया है आगे, ऐसा लगता है मेरा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। पहले मेरा टाइम कम पड़ता था, जब से मैंने यहाँ टाइम दिया तो मेरा टाइम बढ़ गया गुरु जी मेरे को। और बाकी जो ऐसे बोला माता जी ने, मैं चाय पूरे बिना आपको रह ही नहीं सकता था बिल्कुल प्रभु जी। पहले चाय पी नहीं पीता तो सर दर्द रहता था, और जब से मैं 1 महीना हो गया गुरु जी आज तक चाय बिल्कुल टच नहीं कर रही है। और एक 2 दिन प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद भी अपने आप शक्ति आ गई, बिल्कुल चाय बिल्कुल नहीं पी मैंने गुरु जी, चाय बिल्कुल छोड़ दी मैंने। तो एक तो ये जो शक्ति मिलती है अंदर से ये सारे काम छोड़ने के लिए। और दूसरा गुरु जी सबसे बड़ा वो टाइम मैनेजमेंट बड़ा अच्छा हो गया कि वो सुबह के 2 घंटे से मेरा और आगे टाइम बढ़ गया। पहले मैं कहता टाइम मिलता नहीं मैं माला करने का, और जब ये शुरू किया गुरु जी तब से टाइम बढ़ गया है इसमें, ऐसा लगता है। जी जी, ओके। तो देखिए आप अपने आप को भी पूछेंगे तो आपको भी उत्तर आएगा, हाँ जब से मैंने हरि नाम लेना शुरू किया है मेरे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हुई है। आप सब लोग इसमें बिलीव करोगे, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं, है ना, क्योंकि भगवान के नाम में वो शक्ति भगवान स्वयं कह रहे हैं मैंने डाल दी है ना। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, है ना। तो भगवान के नाम में सारी शक्ति भगवान ने डाल दी है। तो इसलिए कोई व्यक्ति अनजाने में भी लेता है ना, अनजाने में मतलब बाय चांस एक्सीडेंटली, तो भी उसको फायदा होता है ना, तो भी उसको फायदा होता है। और अगर वो जानबूझ कर ले, है ना, एक अभ्यास के जरिए, तो फिर उसको तो डबल फायदा होगा, ट्रिपल फायदा होगा, है ना। मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में मैं भक्ति में आया था और इंजीनियरिंग का मेरा फाइनल टर्म था और मुझे एग्जाम के पेपर देने जाने थे। और आपको पता है कि फाइनल एग्जाम के समय बहुत प्रेशर रहता है क्योंकि वो लास्ट अटेम्प्ट होता है, और अगर मैं फेल हो गया तो वापस मुझे, है ना, 6 महीने कम से कम देने पड़ेंगे। लेकिन इतना होने के बाद भी मेरे मन में ये तनिक भी विचार नहीं आया कि मैं मेरी 16 माला को स्किप करके एग्जाम में जाऊं, क्योंकि 16 माला को 2 घंटे देना पड़ता है। और आप सोचोगे अभी एग्जाम मुझे 10 बजे का, मान लो मेरा पेपर है सुबह का, और अगर मैं 2 घंटा में जपा में ही डाल दूं तो मुझे रिवीजन करने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने देखा कि जितना मैं माला करता हूं उतना मेरा माइंड कंसंट्रेशन
और अच्छा हो जाता है, और पढ़ाई में जितना मैं पढ़ाई करता हूँ वो तुरंत ध्यान में रहता है। तो इसलिए जो लोग, काफी लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं जरा जपा को स्किप करता हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं बच रहा है, तो मैं उनको पागल कहूंगा, मूर्ख कहूंगा, क्योंकि कितनी बड़ी वह भूल कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि शक्ति कहाँ से मिल रही है आपको। तो कभी भी जिंदगी में कभी सेकंड ऑप्शन को मत रखिए, भगवान के नाम का जपा है वो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि सब सारे काम वही से हो रहे हैं हमारे, है ना, हमारे सारे काम वो करने से ही हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। अगर आप सुबह 4 से 6 देते हैं, तो मैं भी रहता हूँ साथ में, है ना, हमारा सुबह 4 बजे का सत्र हमेशा चलता है, बराबर है। सभी भक्त आते हैं, हरे कृष्ण का जप करते हैं, अपनी मालाएं करते हैं, फिर अपने रूटीन काम शुरू करते हैं। पिछले 2 ढाई साल से हम ऐसे ही चला रहे हैं, है ना। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको रिजल्ट मिला है तो आप आएंगे, करेंगे, क्योंकि आपको रिजल्ट मिल रहा है ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 70 श्लोक। अभी मैं 71 में जाता हूँ, जो आज का हमारा श्लोक है। ठीक है, तो जी, तो यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो फिंगर को रेज कीजिए। एक क्वेश्चन हम ले सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है तो। जी, सबको समझ में आया? जी, अगर मैं किसी को पूछूं कि अगर आपने गीता का ज्ञान, नॉलेज प्राप्त किया, लेकिन उसको फॉलो करने की शक्ति कहाँ से मिलेगी, तो आपका क्या उत्तर रहेगा? फिंगर को रेज कीजिए, या क्या उत्तर होना चाहिए? जी जी, नमिता साहा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आपके अरे ब्रह्म मुहूर्त में माला जप करने से गीता का माने ये हुआ, माला करने से ओके, ब्रह्म। जी, तो आप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यही बात काफी लोगों को समझ में नहीं आती है। लोगों को लगता है मैं गीता सुनूंगा, गीता का अध्ययन करूंगा, बस हो गया। नहीं, अरे गीता अध्ययन करना एक थ्योरी है, जैसा अभी हम पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन असली शक्ति हमको नाम जप करने से प्राप्त होगी। ये प्रैक्टिकल है, और काफी लोग इस चीज को भूल ही देते हैं। उनको लगता है कि बस गीता पढ़ेंगे मेरा काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी 71 में जाता हूँ। तो इसलिए अगर कोई मुझे सवाल भी पूछता है कि मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो मेरा हमेशा एक ही जवाब होता है कि आप अपनी सुबह की साधना में आ रहे हैं क्या आप सुबह के सत्र अटेंड कर रहे हैं क्या? तो उनका उत्तर आता है नहीं। तो फिर मैं कहता हूँ करो, फिर आपको उत्तर मिल जाएगा, है ना। क्योंकि हमारे 3 सत्र होते हैं, 3 में से एक भागवत सत्र और गीता सत्र, ये एक एडवर्टाइजमेंट है। मेन सत्र हमारा सुबह 4 बजे का होता है, क्योंकि उसी में सब कुछ आपको प्राप्त होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के एक दूसरे को देख के जपा करना, जपा टॉक सुन के एक मोटिवेशनल मिलता है ना। फिर हम एक दूसरे को देख के खड़े रहते हैं, 6 बजे तक जपा करते हैं, है ना। जी, तो श्लोक क्रमांक 71। जिस मनुष्य ने इंद्रिय तृप्ति के सारी इच्छाओं का त्याग किया है, देखो यहाँ पर भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि इच्छाओं को पूर्ण किया है। जिस मनुष्य ने इच्छाओं को पूर्ण किया है ये नहीं कह रहे कि इच्छाओं का त्याग किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने जो इच्छा रहित जीवन जी रहा है, इच्छा रहित जीवन जीने का अर्थ है गुरु और कृष्ण की इच्छा को ही अपना मानकर चलना। क्योंकि इच्छा रहित हम हो नहीं सकते, क्योंकि हमारा माइंड में इच्छा है, तो रोज हर सेकंड, हर घंटे, इवन रात को भी डिजायर होते रहते हैं हमारे। रात को हम जब सोते हैं ना, तो हमको सपने आते हैं। हम्म, सपने आते हैं, कितने लोगों को सपने आते हैं कि सपने में मैं क्लास ले रहा हूँ भगवत गीता का, सारे सत्र, सारे लोग बैठे हैं। ऐसे कितने लोगों को सपने आते हैं या आ चुके हैं? जी,
तो इसका अर्थ है कि सपने में भी हम एक्टिवेट हो सकते हैं, एक्टिवेट हो सकते हैं, है ना। जिसने स्वामित्व की भावना का त्याग किया है, मतलब मैं स्वामी हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, है ना। कभी कभी है ना, माँ होती है वो इतनी, मतलब ऐसा देखा गया है कि बच्चों के ऊपर इतना नियंत्रण करती है ना, कि फिर उसका सारा चीज है वो उस भावना में आ जाता है कि मैं बच्चों का नियंत्रक हूँ, है ना, भावनात्मक रूप से। हमें ऐसा लगता है हम बच्चों को सुधार रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ और ही होता है कि इसने मेरी बात नहीं मानी, है ना। जैसे जैसे पिताजी भी सोचते हैं कि मेरे बेटे ने वही करना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। तो कभी कभी पिताजी सोचते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरा सपना अधूरा रह गया, तो फिर वो अपने बेटों को प्रेशर डालते हैं, तुम डॉक्टर बनेगा अभी, है ना। तो ये भी क्या है, स्वामित्व की भावना को ही बनाए रखना है। ठीक है। फिर कहते हैं जिसमें मिथ्यांकर नहीं है। अभी मिथ्यांकर उसी के पास नहीं रहेगा जो गुरु को शरणागत हुआ है। गुरु का शरणागत होने का अर्थ है अपनी इच्छा को स्विच ऑफ करके जो गुरु कहता है वही करना। तब उसका अहंकार चला जाता है, क्योंकि फिर उसका कोई अपनी इच्छा ही नहीं रहती है ना। अभी हमारा अहंकार क्यों है? क्योंकि मैं जो कहता हूँ वही कपड़ा मुझे पहनना है ना, मैं जो सोचता हूँ वही मैं करूंगा। तो एक भक्त बता रहे थे कि अगर हम माता पिताओं की इच्छा के अनुसार भी चलेंगे, अगर वो भक्त नहीं है ना, अगर माँ पिताजी कहेंगे कि तुमको डॉक्टर ही बनना है, मान लो आप डॉक्टर भी बन गए, और पिताजी कहेंगे फिर तुमको शादी करना है, मैं जिस लड़की तुम्हारे लिए पसंद किया है उसी लड़की से शादी करना है, वो भी आप करेंगे, है ना। यहाँ तक कि अगर माता पिता कहेंगे कि अभी बच्चे की तैयारी करो तभी मुझे करना है, यहाँ तक भी अगर आप सुनते हैं तब भी वो भी परेशान रहेंगे और आप भी परेशान रहेंगे। क्योंकि जब तक हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं लगता है, ये मन एक ना एक डिमांड करता रहेगा। आई बात समझ में? एक ना एक डिमांड करता रहेगा। अभी ये पूरी हुई, नेक्स्ट डिमांड, ये पूरी हुई, नेक्स्ट डिमांड, ये नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, खत्म ही नहीं होता है इसका। तो इसलिए वास्तविक शांति प्राप्त करना है तो 4 चीजें बताई है। पहला है अपनी इच्छाओं को त्याग करना है, इंद्रिय तृप्ति की। फिर इच्छा रहित जीवन जीना है, मतलब कृष्ण और गुरु की इच्छा से चलना है। ये बहुत कठिन है, ये मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, लेकिन ये बहुत कठिन चीज है कि गुरु कृष्ण की इच्छा से चलना। लेकिन जो चलता है उसको फिर शांति मिलती है, फिर वो दुनिया की नजर से इनवैलिड हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति है गुरु के अनुसार चल रहा है तो समाज की दृष्टि से वो इनवैलिड है, क्योंकि उसका अपना कोई मत नहीं है। क्योंकि लोग उसको कहेंगे अरे तू मेरे लिए समय देगा क्या, तो वो कहेगा मुझे मत पूछो भाई। तो किसको पूछना है? वो मेरा गुरु है ना, उसको पूछो। आई बात समझ में? तो फिर वो तो कमिटमेंट दे ही नहीं सकता अपनी, दुनिया की नजर से वो मर गया फिर, है ना। लेकिन भगवान की नजर से वो जी गया, भगवान की नजर से वो जी गया, है ना। वो नंबर 1 बनेगा वो भगवान की नजर से। ठीक है, तात्पर्य में जाते हैं जी। अशोक चावला प्रभु जी गुरु जी। जी, इसका तात्पर्य पढ़िए। जी गुरु जी, तात्पर्य इस प्रकार से है, निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्यादास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना अमृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं
अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी पड़ती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्यमिन सर्वमम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावना व्रत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा जी। ओके, तो तात्पर्य भी हम प्रवेश करते हैं। 10 मिनट 15 मिनट में कवर करता हूं। मैं 10 मिनट में कवर करता हूँ तात्पर्य, क्योंकि सारी चीजें मैंने बता दी है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इच्छा रहित होना मतलब क्या है कि कभी भी वह इच्छा न करना जिससे मैं कृष्ण से दूर चला जाऊं। ठीक है, क्लियर है सबको? तो आप लोग क्लियर होंगे कि इच्छा रहित होने का अर्थ है ऐसी इच्छा न करना जिससे मैं कृष्ण से दूर चला जाऊं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो उस शब्द को आप सर्कल कीजिए और आप लिख सकते हैं। जैसे 2 पन्ने अगर आप क्रॉस करेंगे तो उसके ऊपर ब्लैंक पेजेस है, तो वहां पर भी आप लिख सकते हैं, है ना, कि इच्छा रहित होना क्या है। पेंसिल से लिखिए, पेन से मत लिखिए। ओके, फिर दूसरा सेंटेंस है कि कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा करना मतलब निस्पृह होना है। क्या है वो? अशोक चावला प्रभु, सेकंड लाइन पढ़िए जरा। जी गुरु जी। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। इच्छा शून्य, हाँ, इच्छा शून्य मतलब वही हो गया। वही इच्छा नहीं करना है जिससे मुझे कृष्ण से दूर जाना पड़े, क्योंकि कृष्ण से दूर जाऊंगी मैं तो मुझे किसके नजदीक जाना होगा बताइए? अगर मैं कृष्ण से दूर चली जाऊंगी तो मुझे किससे नजदीक जाना होगा? माया के पास। माया के नजदीक जाना होगा। सिंपल है। तो आप लोग माया के नजदीक जाना चाहते हैं? माया आपको बुला रही है, आजा 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 करके, तुमको रसगुल्ला देती हूँ मैं, रबड़ी देती हूँ, संदेश देती हूँ। आप जाओगे? आप नहीं जाओगे या जाओगे? कृष्ण बोलेगा आज से रबड़ी बंद, गुलाब जामुन बंद, करेले का सब्जी मिलेगा। माया बोलेगी मेरे पास आओगे तुमको सब कुछ मिलेगा। कहाँ जाना पसंद करोगे आप? जी अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी अब तो सच पूछे तो अब तो करेला ही अच्छा लगता है। जी जी, वेरी गुड। यही उत्तर मैं चाहता था आपसे कि करेला ही अच्छा लगे। जी ठीक है, तो आज रात को आप करेले की सब्जी खा ही लीजिए फिर। ठीक है जी। तो भगवान कृष्ण का ऐसा रोल है कि पहले वो हमको करेला खिलाते हैं। वो पता है आपको, हम जब भक्ति में आते हैं ना पहले करेला खिलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं पहली बार आश्रम में गया था ये सोचकर कि मैं अभी मंदिर में रहने के लिए आया हूँ, तो मेरे मन में 2 दिन से यही इच्छाएं चल रही थी कि मुझे भगवान का महाप्रसाद मिलेगा। और मैंने सुना था महाप्रसाद में रबड़ी ऑफर किया जाता है, रसगुल्ला, संदेश। तो मैं बहुत उत्सुकता से गया था पहले दिन,
और जैसे ही मुझे पहले दिन किसी ने थाली परोसी तो उसमें एक ही सब्जी था। कौन सा था वो? करेला का, करेले का सब्जी था। और मैं इतना हताश हो गया थोड़ी समय के लिए कि क्या भगवान, मैं इतनी उम्मीद लेकर आपके पास आया कि मुझे मंदिर में कुछ अच्छा आइटम मिलेगा, लेकिन ये करेले का सब्जी मिला। और पता है वो करेले का सब्जी कैसा था? वो आपने देखा, करेला को फ्राई करते हैं, ऐसे बीच में काटते हैं और उसमें सिंगदाना डालते हैं और ऐसे वो रस्सी से ऐसे रैप करते हैं और उसको ऐसे तवे पे, मुझे मुझे वो भी याद है कि वो मैंने क्या खाया था घर पे, है ना। मैंने 2004 में खाया था वो पहली बार, जब मैं आश्रम में गया था, है ना। तो अभी भी याद है उसके टेस्ट। ऐसे उसको ऐसे रैप करके ऐसे तवे पे उसको गर्म किया था ऐसे, है ना। जी। तो आप लोगों को आता है? कितने लोगों को आता है वो करेले का वैसा वाला सब्जी बनाना? आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा घर में, जो लेडीज लोग रहते हैं, या आपने खाया भी होगा ऐसे, है ना। उसको धन्यवाद करेले को बीच में वो करके करेला। रैप करके ऐसे डाल देते हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अभी। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि मेरा मूल स्वरूप है, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मैं कृष्ण का सेवक था, मैं कृष्ण का सेवक रहूंगा। लेकिन कृष्ण सोचते हैं कि अगर खुद को सेवक सोचता है तो यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर कृष्ण गुरु के रूप में आते हैं और उसको कहते हैं, तुम कह रहे हैं तुम सेवक हो, ठीक है भाई, अभी मैं तुमको सिखाता हूँ कि सेवक कैसे होना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद जी भी ऐसे ही करते थे। प्रभुपाद जी है तुरंत डांटते थे, है ना। एक बार प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, सुबह सुबह टहलने के लिए, क्योंकि सुबह टहलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो प्रभुपाद के साथ उनके सारे अमेरिकन शिष्य भी पीछे आते थे, कई लेडीज लोग अपने बच्चे को लेकर भी चलती थी, क्योंकि प्रभुपाद के साथ समय नहीं मिलता है ना किसी को जाने आने में, तो प्रभुपाद जी फिर व्यस्त हो जाते थे। तो एक भक्त था, वो नंगे पैर आ गया, तो प्रभुपाद ने उसको देख लिया। प्रभुपाद ने कहा कि तुम नंगे पैर क्यों आया? तो उस भक्त ने उनको ऐसा जवाब दिया कि प्रभुपाद जी, जब मैं आपके साथ चलता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मुझे किसी चीज का एहसास नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब अपने आप को भूल गया हूं मैं। तो प्रभुपाद जी को यह उत्तर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। प्रभुपाद ने कहा, फिर, है ना, तुम ऐसा अगर बोलोगे तो पहले ही हमारे कृष्ण भावनामृत में बहुत तपस्या है, और अपनी तपस्या क्यों बढ़ा रहे हो? तो प्रभुपाद ने उनको ये कहना था कि तपस्या पहले से ही ज्यादा है, अपने मन से क्यों तपस्या का निर्माण कर रहे हो? बी प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकल हो जाओ। तो प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल थे, है ना। और एक मैं प्रभुपाद जी का आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि प्रभुपाद जी वृंदावन में जब रह रहे थे तो हमेशा चौकीदार को कहते थे कि जब भी रात के 12 बजे तुमको घंटे का आवाज करना है, ऐसे टन टन टन, पता है ऐसे ऐसे घड़ी भी होती है, पता है आपको? घड़ी आपने ऐसा देखा है? पुराने जमाने में ऐसे घड़ियां रहती है, ऐसे पूरा जी ऐसे गुरुजी। ऐसे 12 बजे तो 12 बार आवाज करती है वो, है ना। मतलब पहले मेरे गांव में थी वैसे, ऐसा वो बड़ा वो, और हमेशा उसका थोड़ा आवाज रहता है, चक 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 चक, ऐसे आवाज भी आता है ना जी। तो प्रभुपाद जी हमेशा चाहते थे कि ये चौकीदार कभी सोए ना, है ना। तो प्रभुपाद जी क्या है, रात को 1:30 बजे 2 बजे जग जाते थे, और प्रभुपाद का बहुत चौकन्ना थे प्रभुपाद जी। अगर प्रभुपाद को पता चला कि चौकीदार ने रात के 2 बजे का घंटा नहीं बजाया है, तो प्रभुपाद जी बेल बजाते थे और अपने सेवक को बोलते थे, जाओ चौकीदार को उठाओ, सो रहा है वो, जगाओ उसको। कहने का मतलब है कि प्रभुपाद जी बहुत प्रैक्टिकल थे। प्रभुपाद जी एकदम राम भरोसे नहीं चलते थे। प्रभुपाद जी राम भरोसे नहीं। तो कहने का अर्थ है कि हम जब अपने आप को सेवक समझते हैं तो फिर श्रील प्रभुपाद जी हमें अपने माध्यम से बताते हैं किस तरह से सेवक बनना है। जी। तो कृष्ण ये सारे चीजों के स्वामी है,
और इसके लिए उनकी संतुष्टि के लिए सारी चीजें होनी चाहिए। और जब हम कृष्ण भावना भावित होकर युद्ध करेंगे तो ये कृष्ण की इच्छा थी। कई लोग कहते हैं कि बेचारा अर्जुन कितना अच्छा था कि युद्ध ही नहीं करना चाह रहा था। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता था तो पितामह भीष्म है जीवित रहते, द्रोणाचार्य जीवित रहते, कोई खून खराबा नहीं होता था। लेकिन ये कृष्ण ऐसा कौन है कि इसने अर्जुन को उकसाया और फिर इतना महाभयंकर युद्ध करवाया। तो लोग सोचते हैं कि कृष्ण ये विलन है ना। कई लोग भारत में, अगर आप कई लोगों ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि कृष्ण विलन है, अर्जुन भी विलन है। तो हीरो कौन है पता है आपको? गेस कीजिए आप, किसको हीरो मानते हैं उसमें महाभारत में? युधिष्ठिर। कर्ण को हीरो मानते हैं वो, है ना। कर्ण हीरो है, लेकिन क्योंकि कर्ण है वो हमेशा दानवीर नाम से उसको जाना जाता है। तो ऐसे है तो, लेकिन कृष्ण की इच्छा है। अगर आपके सपने में कृष्ण आए, सपने में छोड़ो, अगर आपके सामने कृष्ण प्रकट हुए और कहा कि कल तुम्हें, है ना, इस अपराधी को मारना है ना, बंदूक लेकर, ये ले लो बंदूक, और अगर आप बंदूक से मारोगे उस व्यक्ति से, क्या वो पाप होगा या भक्ति होगी? क्या इसका उत्तर हो सकता है? तो पाप होगा या भक्ति होगी? ऐसे उत्तर भक्ति। दीजिए। भक्ति होगी, है ना। सब लोग अग्री करते हैं इसको, ये भक्ति होगी। बराबर क्लियर है। लेकिन मैं अपनी इच्छा से, अभी मेरा माथा सटक गया, उसने मेरी गाड़ी पंक्चर की है, रोज पंक्चर करता है ना। इसको तो मैं आज सबक सिखा कर रहूंगा। वही रिवॉल्वर मैंने ले लिया और कान पट्टी में उसके 2-4 डाल दी। क्या इसको कहेंगे? पाप कहेंगे, भक्ति कहेंगे? तो इसको हम ठीक है। तो कृष्ण की इच्छा के लिए कार्य करना भक्ति है, अपनी इच्छा के लिए कार्य करना ये पाप है। जब वह व्यक्ति ये समझता है तो उसी को शांति प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हमने तात्पर्य कवर किया है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, बहुत ज्यादा बोल दिया मैं आज। किसी का कुछ प्रश्न है तो फिंगर को रेज कीजिए, एक आध दो सवाल हम लेंगे अगर आप चाहते हैं तो। या आपको समझ में आया सब? जी ओके, सबको सब समझ में आया? चलो अच्छा बात है। क्या समझ में आ जाए आपको, अगर मैं किसी को पूछ लेता हूँ? जी रेखा काळे, बताइए क्या समझ में आया आपको? नेक्स्ट। मनमोहन यादव, कुछ समझ में आया है? कृष्ण गुरु हाँ जी। गुरु जी, मुझे तो एक ही चीज समझ में आई कि अभी तक गलतियां काफी थी, इच्छा कंट्रोल नहीं होती थी। ठीक है, इसी कारण जो भी हो रहा है। लेकिन अगर किसी भी चीज को चैलेंज के तौर पे लेते हैं, जैसे गुरुजी आपने 21 दिन का बोला है, मैं कोशिश करता हूँ गुरुजी की मॉर्निंग में जल्दी उठ के एक महीना जपा वगैरह करने का। बाकी मैं जपा करता हूँ गुरुजी, लेकिन टाइम टू टाइम, यानी कोई टाइम फिक्स नहीं होता, जैसे ये दिक्कत। ठीक है, तो क्या समझे आप? सुबह उठना चाहिए। कितने लोग ये समझे आज के लेक्चर में कि सुबह उठने ही चाहिए? फिंगर को रेज कीजिए। सुबह उठने से मेरे सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे या कुछ प्रतिशत हल हो जाएंगे। ये लेसन कितने लोगों ने ले लिया? अगर ये आपने ले लिया तो फिर मैं सोचूंगा मेरा 1.5 घंटा अच्छे कार्य के लिए गया, है ना। क्योंकि बोलने में भी बहुत एनर्जी लगती है, आपको पता है, कंटिन्यू बोलना आसान नहीं होता है। ओके, तो 42 लोग हैं, तो ये सारे 42 लोग कल लगता है सुबह आएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ।
आएंगे ना? या या फिगर को रेज करेंगे केवल? आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग आएंगे, है ना? तो मैं आपकी कल राह देखूंगा। पक्का आ जाना। जी ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, कल हम वापस मिलेंगे नए टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, भगवद गीता की जय। गुरु जी के चरणों में दंडवत हरे कृष्ण गुरु। जय गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद सभी प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम, दंडवत के साथ। हरे कृष्णा गुरु जी दंड प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण श्री माता जी का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्री गुरु जी का दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव जन हरे कंपनी कृष्ण का ममता दंडवत माता प्रणाम। जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरि बोल माता जी। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को चौदह प्रणाम। हरे कृष्ण।
देखा